जब भगवान उद्धार कर देते हैं कंस का, 6 भाई थे वो भी आए, उनका भी भगवान उद्धार कर दिए। कंस की पुत्रियां थी अस्त्री प्राप्ति, वो आई और आकर के भगवान के पास में रुदन करते हुए आई तो भगवान उनको सांत्वना देते हैं। और उसके बाद भगवान कारागार में जाते हैं, अपने पिता माता पिता को कैद से मुक्त कराया, नाना जी को मुक्त कराते हैं और अपने पिता से क्षमा मांगते हैं, पिताजी मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यस्य योरात्मज कल्प आत्मा च धनेन च वृत्तिं न दध्यातं प्रेतं स्वमासं खादयन्ति। भगवान कहते पिताजी मेरे अपराध को क्षमा कर दो। आपने भगवान जब निवेदन किया, भगवान कहते मेरा अपराध है कि हमने आपकी सेवा नहीं कर पाया, अपने धन से अथवा अपने शरीर से आपकी सेवा नहीं कर पाया, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कर दो। कहते जो पुत्र अपने माता पिता बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करता अपने धन अथवा अपने शरीर के द्वारा, वो जीते जी मुर्दे के समान है। और मरने के बाद जब यमपुरी को जाता है तो यमराज के दूत उसी के मांसों को उसे खिलाते हैं। इसलिए पिताजी मेरे अपराध को क्षमा कर दे। और अपने नाना को गद्दी पर बिठाला और गद्दी पर बिठालने के बाद उसमें भगवान नंद बाबा के पास में आए और आकर के कहते बाबा यद्यपि आप ही मेरे माता पिता हो, लेकिन इस शरीर जन्म देने वाले पिता की कुछ दिन सेवा कर लो। आज आप जाइए, मैं जरूर आऊंगा ब्रज। और उस समय जब नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा रोने लगते हैं और रोते हुए कन्हैया का हाथ वसुदेव जी महाराज के हाथों में दिया और कहते महाराज आज मैं अपने पुत्र को छोड़ करके जा रहा हूं, इसे तनिक भी कष्ट ना होने पाए। नंद बाबा ग्वाल वाल जो है रोते हुए गए अपने घर। मैया यशोदा और गोपियों से जब बताया कि कन्हैया वापस नहीं आए तो गोपियां रुदन करने लगती और भगवान को याद करती हैं। एक दिन महाराज वसुदेव जी गए गर्गाचार्य जी के पास में। गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज मेरे पुत्र का उम्र हो गई, 11 वर्ष का हो गया और आज तक पुत्र का संस्कार नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार। आप ऐसा करें इसके उपनयन संस्कार को करें। गर्गाचार्य जी आए, आकर के उपनयन संस्कार किया और कराने के बाद कहते महाराज जो पुत्र माता पिता के स्नेह के कारण पढ़ नहीं पाते उन माता पिता को बहुत बड़ा कष्ट होता है। जो माँ अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती है और पढ़ने नहीं देती उस माँ को बाद में बहुत बड़ा कष्ट होता है। माता शत्रु पिता बैरी इन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंसम मध्य वृको यथा। जिन माता पिता के प्रेम के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते बाद में उन्हें बहुत बड़ा कष्ट होता है। माँ शत्रु और पिता दुश्मन के समान होता है। जिस प्रकार हंस में के साथ में बगुले का समान नहीं होता, उसी तरह विद्वानों के बीच में मूर्ख की कोई गणना नहीं होती। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दीजिए। यहाँ पर सांदीपनी मुनि आश्रम में बड़ा सुंदर गुरुकुल है और वहां पर जाएं और जाकर के विद्या अध्ययन करें। जैसे ही भेज करके जाते हैं अध्ययन करने के लिए, सुदामा जी से मित्रता हुई। 64 दिनों में भगवान 64 कलाओं से पूर्ण हो जाते हैं और उसके बाद भगवान जब जाने लगते हैं गुरुजी से कहा गुरुजी बताइए मैं गुरुदक्षिणा क्या दूं आपको। गुरुजी ने कहा कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप माता जी से जाकर के मिलो। गुरु माता से पूछा तो कहते हैं कि आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आप ही जैसा मेरा भी एक बेटा था। एक बार वो गया जमुना जी स्नान करने और बाद में वापस नहीं आया। लाके देना चाहते हो तो मेरे बेटे को वही बेटे को दे दो। उस समय भगवान गए और जाकर के गुरुपुत्र को वापस लाते हैं। धर्मराज के पास में गए और जाकर के कहते गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम। महाराज आप मेरे गुरुपुत्र को वापस करो, जो भी कर्म बंधन है उस कर्म बंधन से छुटा करके गुरुपुत्र को वापस करो। धर्मराज गए और जाकर के गुरुपुत्र को वापस लेकर के आए और गुरुजी को जब दिया भगवान ने, उस समय गुरुमाता बड़ी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होने के बाद बड़ा सुंदर भगवान को वरदान देते हैं।
वरदान देने के बाद भगवान जब वहां से अपने स्थान को जाते हैं, भगवान जब अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं, एक दिन मैया यशोदा मैया देवकी जो है विचार करती है कि आज मैं अपने हाथों से अपने गोविंद को, अपने कन्हैया को भोजन कराऊंगा। बड़ा ही सुंदर पकवान बनाया और पकवान बनाने के बाद उसमें 56 भोग भी लगाती है। जैसे ही भोग लगाया, उस 56 भोग में माखन मिश्री भी जब रख देती हैं, तो उस समय भगवान माखन मिश्री को देख करके भगवान रोने लगते हैं। भगवान जब रोने लगते हैं तो उस समय मैया आई और आकर के जैसे ही पहुंची, जाकर के उद्धव जी से बताया, उद्धव तुम भगवान के परम मित्र हो, इसलिए जाओ और जाकर के पूछो कन्हैया क्यों परेशान है, क्यों रो रहे हैं। उद्धव जी गए और उद्धव जी जाकर के पूछते हैं, गोविंद आप रुदन क्यों कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, देखो महाराज आप मेरा एक काम कर दो। उस समय कहते हैं, बताइए आपका कौन सा काम है। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि देखो मैं मथुरा में मैया से, वृंदावन में मैया से कहा था आज जाऊंगा और परसों वापस आऊंगा। परसों तो क्या इतने दिन बीत गए हैं, मैं नहीं जा पाया, अब मेरी जगह पे आप चले जाओ। भगवान यह लीला इसलिए करते हैं कि उद्धव जी को अभिमान था। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, बृहस्पति भगवान के, तो उस समय भगवान सोचते हैं कि उद्धव को अभिमान है और उद्धव का अभिमान इस संसार में कोई नष्ट नहीं कर सकता, मात्र गोपियां कर सकती हैं। गोपियों के पास में भेजते हैं भगवान। जब कहते हैं, उद्धव जी ने कहा कि गोविंद आप कह रहे हो तो जाऊंगा, लेकिन मैं जाकर के वहां वन में घूमने वाले ग्वाल वालों को क्या शिक्षा दूंगा, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको क्या मैं शिक्षा दूंगा, बताइए। भगवान ने कहा आप जाओ, मेरा काम बस कर आओ। उद्धव जी कहते आज जाऊंगा लेकिन कल मैं वापस आ जाऊंगा। भगवान कहते हैं हाँ जाओ तो सही। उद्धव जी पीतांबर भगवान का डालते हैं अपने ऊपर, क्योंकि भगवान ने कहा कि ब्रज में कोई किसी का सम्मान नहीं करता मात्र मेरे अलावा, इसलिए आपका सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक मेरे पीतांबर को नहीं ले जाओगे। उद्धव जी पीतांबर को ओढ़े और उनका ज्ञान जो है थोड़ा थोड़ा नष्ट होने लगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा मैं फाड़ो प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार कुछ सार नहीं। उद्धव जी जब चले, उद्धव जी के वस्त्रों में कांटे लगते हैं, मानो संदेशा दे रहे, उद्धव तुम जिनको सिखाने जा रहे हो, ज्ञान देने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान जो है नष्ट हो जाएगा। उद्धव जी जब गए, जैसे ही वृंदावन पहुंचे, ग्वाल वालों ने जब देखा पीतांबर ओढ़े हुए, तो उस समय सोचते हैं कि लगता है कन्हैया आ रहे हैं। और जैसे ही गए तो जाकर के जब देखा, उद्धव जी को देखा तो ठगे से खड़े रह जाते हैं सभी। उद्धव जी सभी से राम राम कहते, भैया मैं राम राम, मैं उद्धव हूँ, भगवान का परम मित्र हूँ, सखा हूँ। ग्वाल वालों ने कहा ठीक है महाराज बताइए आपका आना कैसे हुआ। उस समय कहते कन्हैया आपको बहुत याद करते हैं, आप सबके पास में आपको ज्ञान देने के लिए मुझे भेजे। ये बताओ मैया यशोदा नंद बाबा और गोपियों का घर कहां पर है। ग्वाल वालों ने कहा कि देखो आप यह रास्ता पकड़े हुए चले जाओ, ये नाले जो दिख रहे हैं ये नाला कोई साधारण जल या पानी का नाला नहीं है, ये गोपियों के और नंद बाबा मैया यशोदा के आंसू हैं। जैसे ही गए तो जाकर के नंद बाबा को देखा, नंद बाबा को प्रणाम किए, बाबा जी मेरा नाम उद्धव है, भगवान कृष्ण का परम मित्र हूँ, सखा हूँ, आप इतना प्रेम कन्हैया से क्यों करते हो। नंद बाबा ने कहा ये बताओ क्या मेरा गोविंद मुझसे प्रेम करता है, मुझे याद करता है कि नहीं। भगवान के बारे में जब पूछा नंद बाबा ने, उद्धव जी ने कहा कि महाराज आपको इतना प्रेम करते हैं मैया यशोदा को और आपको
इतना प्रेम करते हैं कि कन्हैया जो है आपकी याद में रोते हैं। नंद बाबा ने जब सुना उनको फिर पुनः रोने लगते हैं और रोते हुए कहते चलो कम से कम मेरा कन्हैया मुझे याद तो करता है। उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा आप कहीं घूम आया करो, जब घूम लेगे तो आपका भी मन जो है हल्का हो जाएगा, इतनी याद नहीं आएगी। नंद बाबा ने कहा अच्छा बताओ कहाँ जाऊं घूमने। जिन नैनन से नंदलाल लखे उन नैनन अब देखिए कहाँ, और बैरिन वे अखिया जल जाए जो सावर छोड़ निहारत गोरो। नंद बाबा ने कहा कि बताओ मैं कहाँ जाऊं। अगर मैं जमुना पुलिन पर जाता हूं तो मेरा गोविंद वहां दिखाई देता है, जहां भी जाता हूं तो उसे ही दर्शन करता हूं। इतने में उद्धव जी जो है चुप हो जाते हैं। मैया यशोदा से कहा मैया आप जो इतना प्रेम गोविंद से करती इतना प्रेम मत किया करो, क्योंकि ना तो उसकी कोई माँ है ना ही उसका कोई पिता है। न माता ना पिता तस्यो न भार्या न सुता देहा, नात्मी तो न पश्यामी न देहो जन्म एक चा। ना तो उसकी कोई माँ है ना ही कोई पिता है, वो तो अजन्मा है, निरंजन है। मैया यशोदा डांटते रही उद्धव पागल हो गया है क्या, ये बता तो कह रहा है कि उसकी कोई माँ नहीं है तो कौन मेरे पीछे पीछे मैया मैया कह के बुलाता था, कौन बाबा बाबा कह करके बुलाता था, और तो कह रहा अजन्मा है। जब वो अजन्मा है तो कौन मेरे यहाँ जन्म लिया, और कह रहे हो निरंजन है, तो बता मैं किसके आंखों में अंजन लगाया, किसको इतना सजाई। उद्धव जी चुप हो जाते, उस उद्धव जी को प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उद्धव जी का ज्ञान जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जब ज्ञान नष्ट हो गया उद्धव जी का, तो उद्धव जी वहां से गए और जाकर के गोपियों के पास में पहुंचते हैं। एक गोपी जैसे ही गोपी के पास में पहुंचे तो उस समय गोपी जो है जैसे ही गोपियां अन्य गोपियां भी आई और आकर के अपने स्वप्न की बातों को बताती हैं। एक गोपी कहती है बहन आज कन्हैया मेरे स्वप्न में आया और स्वप्न में आकर के मेरी मटकी को उठाया, और जब मैं मटकी उठा करके मेरे पीछे पीछे आने लगा उसी समय मेरी नींद खुल गई और कन्हैया गायब हो गया। एक कहती बहन कन्हैया मेरे घर आया, मेरे बछड़ों को छोड़ दिया, लेकिन जैसे मैं उसको पकड़ने चली तो मेरी नींद खुल गई और वो गायब हो गया। अब इतने में राधा जी से पूछती राधा जी आप स्वप्न की बात को नहीं बताती हो। राधा जी ने कहा देखो जिनको स्वप्न में कन्हैया आता है मैं उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि स्वप्न तब आएगा जब नींद आएगी, लेकिन जब से मेरा गोविंद गया है तब से मेरी निद्रा जो है वो भी हरण हो गई है, तब से मुझे नींद ही नहीं आई है। यह बात जो है उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े होकर के सुन रहे थे। इतने में एक भंवरा आया और भंवरे को देख करके गोपियां राधा जी जो भंवरे को डांटती हैं। भंवरे से कहती भंवरे तू मेरे चरणों को मत छूना, क्योंकि अगर तू जैसे तू जैसा है वैसे तेरा कन्हैया भी है। जैसे तू रोज रोज नए नए पुष्पों को ढूंढता है, ऐसे तेरा कन्हैया भी है, नई नई गोपियों को डेली ढूंढता है प्रत्येक दिन, इसलिए मेरे चरणों को मत छुओ। उस समय गोपियां जो है बड़े करुण भाव में गाती हैं, जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुम भ्रीशुभिर्नः बहुत मधुपति स्वाम माननीनां प्रमादम् यदि सदस विडिम्बम यस्य दोत त्वमद्रिक। गोपियां कहती हैं हे भंवरे जिस तरह तू कपटी है उसी तरह तेरा गोविंद भी है, जैसे वो नई नई गोपियों को ढूंढता रहता है वैसे तू भी है। इतने में भंवरा वहां से वापस चला जाता है। जब भंवरा वापस चला गया तो उस समय गोपियां राधा जी भंवरे को बुलाती हैं, कहती है भंवरे तू जाकर के मेरे गोविंद को मत बताना, नहीं तो मेरे गोविंद जो है मुझे और याद नहीं करेंगे। उस समय गोपियां रोने लगती हैं और पुनः वह भंवरा वापस आता है।
यह बात जो है उद्धव जी खड़े खड़े सुन रहे थे। उद्धव जी का ज्ञान जो है पूरा नष्ट हो गया। राधा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और राधा जी से कहा, देखो आप जो इतना प्रेम करती हो, इतना प्रेम गोविंद से मत किया क्या। राधा जी बड़ी सुंदर भाव से कहती हैं, राधा जी कहती, देखो आप जो मुझे ज्ञान दे रहे हो, यह ज्ञान आपका मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, तेरी पूजा भी सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तू सुन ले ये उद्धव। ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, जय हो। उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जय हो। वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। जिसकी नजरों
समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो